आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों तापमान में गिरावट आ रही है। कई जगहों पर कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। ऐसे में पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने कई समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि तापमान में जैसे ही बदलाव होता है, पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर इसका सीधा असर होता है। इसीलिए इस समय पशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। अभी जो बदलते मौसम आ रही है, मतलब कि गर्मी से ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें अपने पशुओं पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मतलब कि ठंड की मौसम आ रही है, जिसके कारण क्या होगा आपका कि पशु में उत्पादन भी कम होगी, पशु बीमार भी पड़ेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, यानी कि मेन उद्देश्य है कि ठंड से पशुओं को बचानी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक चीज मान ले, कभी बदलते मौसम में सबसे पहले पशु को कृमिनाशक की दवा पिलाएं। उसके बाद साथ साथ उसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जैसे कि इम्यूनो सिरप उपलब्ध होती है, इसको कम से कम 5 दिन पिलाएं 50-50 ml। तो जैसे छत होती है, तो जो गौशाला बनाए हैं उसके छत के नीचे 1 फीट पर बांस दे दें और वहां पर पुआल या नरुआ जिसे बोलते हैं, उसको अटिया उसका डाल दें, ताकि ऊपर से, चूंकि कभी ज्यादातर छतें क्या होती है करकट का, एस्बेस्टस का बनाते हैं हम लोग, जिसके कारण ठंड बहुत ज्यादा नीचे आती है। तो यदि आप पुआल दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि ठंड का प्रकोप कम हो जाएगा। इसके बाद जितने भी खिड़की है उस पे जूट का बोरा डाल दीजिए या कोई भी कर्टन डाल दीजिए, ताकि शाम के समय, शाम से लेकर सुबह तक जिसमें ठंडी हवा चलती है, उस समय उस खिड़की को बंद किया जा सकता है जूट के बोरे से, जिससे कि ठंडी हवा आपके फार्म में नहीं आएगी। और दोपहर के समय जब धूप होती है उस समय उस कर्टन को उठा देंगे, जूट के बोरे को उठा देंगे, तो गर्म हवा अंदर आएगी, तो पशु ज्यादा स्वस्थ रहेगी। ठंड के मौसम में पशुपालन करते वक्त पशुओं के आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। पशुशाला के दरवाजे एवं खिड़कियों पर बोरी लगाकर सुरक्षित करें। जहां पशु विश्राम करते हैं वहां पुआल, भूसा, पेड़ों की पत्तियां बिछाना जरूरी है। ठंड में ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुशाला की खिड़कियों, दरवाजे तथा अन्य खुली जगहों पर बोरी टांग दें। सर्दी में पशुओं को सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर न निकालें। शाम के समय ठंडक बढ़ने से पूर्व पशु को अंदर बांधें। सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें। तीसरी बात होती है उसकी फर्श की। तो फर्श की सफाई कम से कम दिन में 2 बार करें और ये ध्यान रखें कि वहां पर गोबर या पेशाब का जमाव नहीं हो आपके फार्म में। फार्म आपका जितना सूखा रहेगा, आपका पशु उतना स्वस्थ रहेगा। चौथी बात ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि सब कुछ बंद तो करना है खिड़की, लेकिन ऐसा नहीं बंद हो कि हवा का आना जाना है पूरी तरह बंद हो जाए। उस समय क्या होगी, जो पशु के पेशाब रहते हैं, पैखाना रहते हैं, उससे अमोनिया गैस निकलेगी। वो अमोनिया गैस फिर पशु की तबीयत खराब करेगी, पशु को बीमार करेगी। यानी फार्म को खुला भी रखना है, यानी समय के अनुसार चेंज होना। सुबह से शाम तक खुला बंद रखिए, शाम से लेके रात और सुबह तक फार्म को बंद रखिए और दिन में पूरी तरह खुला रखिए, जिससे कि हवा का आवागमन हो जाए। इसके बाद यदि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तब क्या करना है, आपको पशु के ऊपर जूट का बोरा भी डालें। जूट का बोरा उसको ओढ़ा दें, ताकि जिससे क्या होगा, उसको ठंड का अनुभव कम होगा और पशु आपका स्वस्थ रहेगा। सर्दी के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। ठंड के मौसम में पशुओं को कभी भी ठंडा चारा और दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं को ठंड लग जाती है। पशुओं को ठंड से बचाव के लिए पशुओं को हरा चारा और मुख्य चारा 1 से 3 के अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिए। दुधारू गायों से अधिक दूध लेने के लिए उन्हें मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु चारे में मिलाकर दें। इसके बाद उसकी आहार की बात होती है, खान पीन की बात होती है। तो हमेशा पशु को संतुलित आहार दें किसी भी मौसम में। यदि संतुलित आहार पशु को मिलती है, उसको बीमारी होने की संभावना कम बनेगी। और संतुलित आहार में मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता जो है कि कोई भी दाना दे उसमें ठंडी के समय में मस्टर्ड मतलब सरसों की खल्ली का ज्यादा उपयोग करें, इससे थोड़ी गर्मी बनती है। और इसके साथ साथ कम से कम 2% मिनरल
और 1% नमक का उपयोग करें खाने में उसका। इसके बाद क्या होता है, ठंडी के दिनों में खासकर देखते हैं कि हम लोग बरसीम और जय लगाते हैं, और दलहन बर का, और इसके साथ साथ क्या होता है कि चना मसूर का भी सीजन अभी होती है, तो दलहन बर का ज्यादा हरा चारा खिलाने से भी इसमें अफरा की बीमारी होने की संभावना बढ़ती है और ठंडक का भी इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। जबकि यही चीज यदि गर्मी के दिन में खिलाते हैं तो जानवर को फायदा करती है, लेकिन इसका ठंडा का इफेक्ट होता है। इसलिए किसान भाई पशुपालक को सलाह दी जाती है कि जो हरा चारा खिला रहे हैं उसको सूखा चारा के साथ मिलाकर खिलाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगी। इसके बाद पानी पिलाने की जो हैबिट हम लोग की होती है वो भी थोड़ी सी सुधार करनी पड़ेगी। ठंडी के दिनों में एक बार हम लोग पानी डाल देते, शाम में पानी डाल दिए, हो सकता है सुबह भी जानवर वही उसी पानी को पी रहा है, जिसके कारण क्या होते है पानी ठंडा हो जाती है और पशु को निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ताजा और स्वच्छ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। बिनौला, खल और खनिज मिश्रण का आहार में समावेश करें। साथ ही सेंधा नमक भी खिलाएं ताकि पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। साथ ही आवास में अलाव जलाएं और पशु की पहुंच से दूर रखें। इसके लिए पशु के गले की रस्सी छोटी बांधें ताकि पशु अलाव तक न पहुंच सके। अब इसमें क्या होती है, ठंडी के समय में मुख्य रूप से जो होने वाली बीमारियां होती है उसमें सबसे अधिक निमोनिया की शिकायत होती है, क्योंकि ठंडी का एक्सपोजर जब मिलेगा तो उसमें लंग में इन्फेक्शन जाएगी, वो निमोनिया का रूप पकड़ लेगी। कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो जब भी पशु को यदि बाहर निकाल रहे हैं आप तो धूप होने के बाद ही निकालें, मतलब 9-10 बजे के बाद निकालें और 3 से 4 बजे तक उसको घर के अंदर कर दें तो बेहतरीन रहेगी। और ठंड उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां पर रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, वो उसके शरीर पे डायरेक्ट नहीं लग रही है, उसी जगह पर रखें। और ठंडी के समय में पशु को जब धूप हो जाए तो उसको नहलाएं भी। हाँ, ये बात अलग है कि प्रत्येक दिन नहीं नहला सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन पर इसको नहलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सालारपुर, जिला पटना के कृषक महेश कुमार ने। ये प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भाई प्याज लगा चुके हैं, अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है। एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है। शुरू में व्हाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड, जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाजार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी